तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, गलत नहीं होता कभी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बाहों में घर तक जाना चाहती थी। मैं रेडी था, पर आई एम सॉरी क्योंकि तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। जी थक गया हूं मैं ये रोने धोने का नाटक करते करते। पहले खुशी का नाटक था और अब गम का। गुस्से पर काबू रखो कैलाशनाथ। संयम खो दोगे तो विवेक और सफलता दोनों हाथ से निकल जाएंगे। तुम बस यहाँ से बाहर निकालने का माहौल बना दो। तब तक हम तिवारी को फोन करके उनसे पूछते हैं हमारी बड़ी बहू रानी देविका का क्या किया है। और वो लड़का सागर, कभी ऐसा हुआ है कैलाशनाथ कि हमने समस्या का इलाज ना किया हो? आज भी इंतजाम पूरा है। कौन है वहां पे? ये कौन है? मोबाइल की आवाज तो यहीं से आई थी। चलो चलो। ये तो बेहोश है, सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो चलो जल्दी चलो। देखिए सर, हमारे सारे गेस्ट बड़े वीआईपीज हैं। इस गांव की भीड़ की स्टेटमेंट होती रहेगी। आप पहले हमारे बाराती को फ्री कीजिए। देखिए, यहाँ धौंस नहीं, प्रोसीजर से काम चलता है। मीडिया का प्रेशर है, हमें हमारा काम करने दीजिए। पता नहीं कौन सी मनूस गढ़ी थी जो हम इस गोबर में बारात लेकर आ गए। एक के बाद एक मुसीबतें खत्म ही नहीं हो रही है। कुंदन जी देखिए, हम आपकी परेशानी समझते हैं, लेकिन पुलिस को अपना काम करने। पूछा किसी ने आपसे? तो चुपचाप पड़े रहिए ना अपने व्हीलचेयर पर। मुफ्त का ज्ञान बांटेंगे। बहुत अक्कड़ है ना तुम्हें तुम्हारे पैरों पर। अगर बाराती नहीं होते ना तो यही तोड़ देती तुम्हारे पैर। सविता, और सिंधे परिवार का असली क्लास दिखा देती। यही उम्मीद है तुम लोगों से। बदतमीजी के हदें पार मत करना। बदतमीजी हमें भी आती है। दिख रहा है? तो क्या करोगे? शांत रहिए, शांत रहिए आप दोनों, वरना सबसे आखिर में आप दोनों का बयान होगा। एक शब्द और नहीं। सर, वहाँ पे एक लेडीज बेहोश पड़ी हुई है। आप सब लोग यहीं रुकिए, आप इन लोगों का बयान लेते नहीं। जी सर। चलिए। सर, यही मैडम है। बयान ले रहे हैं यहाँ सबका। बताया था तिवारी को, पता नहीं बार बार क्यों फोन किया जा रहा है। रिलैक्स कुंदन, तुम शांत रहो। हम हैं ना, हम देखते हैं। यहाँ फोन रखो। जी, हमारे वीआईपी मेहमानों को वहां कब तक रोक के रखा जाएगा? परेशान हो गए हैं सब। हम खुद वहां हैं नहीं उनकी सेवा सत्कार के लिए। ऊपर से मीडिया वालों ने फोन कर करके परेशान कर रखा है। सो अलग अब बहुत हो गया जीजी। हम अपने मेहमानों का और अपमान नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा कि बारात लौट जाए। मिस्टर दीवान, अब आपको बार वेट करना होगा। वी नीड टू स्टार्ट द सर्जरी। डॉक्टर साहब, अब मेरी वाइफ को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में। डोंट वरी।
यकीन नहीं हो रहा हमें कि तुम हमारे बेटे हो। ये क्या बेवकूफी करके आए हो अंदर? मांग में रंग डाल देने से शादी नहीं हो जाती। बचपना कभी खत्म होगा तुम्हारा? जो कुछ भी तुमने अंदर किया उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, खासकर एक लड़की के लिए, सोचा तुमने? आई पापा, आरोही अब मेरी पत्नी है, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सब। तुम्हें तो अच्छा लगेगा ही, हमें कैसे लगेगा सोचा कभी तुमने? एक बात कान खोलकर सुन लो अभिषेक, ये जो अपनी बेवकूफी में अंदर वादे करके आए हो ना तो उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा दीवान परिवार, और ना ही उस लड़की का स्वागत होगा हमारे दीवान हाउस में। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले परिवार में हम भी अपनी लड़की नहीं भेजेंगे। अरे प्लीज, आप ऐसे तो। आप ऐसे क्या? जब ये आरोही के बाबा बीमार थे तब यही कैलाश नाथ जी हमारे हर शर्तों पर जी हाँ मंजूर है, हाँ जी करेंगे, यही कहा था ना आपने। तो अब ये शादी बोझ लगने लगी इन्हें। क्यों करनी थी आपको ये मराठी शादी? पहली मुसीबत क्या आ गई, इन्होंने तो पल्ला झाड़ दिया। हमने पल्ला झाड़ लिया? हमने कोई पल्ला नहीं झाड़ा शारदा जी, क्योंकि हम तो इंतजार करते रहे कि आपके परिवार से कोई मुखिया या कोई आदमी आएगा हमारे सामने हमसे बात करने, लेकिन हम भूल गए थे कि आपके परिवार में तो सिर्फ औरतें ही चिल्लाती हैं। आपको देखकर कुछ पंक्तियां याद आ गई, शायद वो आपके लिए ही लिखी हो। कैसी ये पूजा है, कैसा ये सम्मान है, 9 दिन इज्जत है और फिर वही अपमान है। आपके दिल में, आपके घर में औरतों की क्या जगह है वो तो हम देख ही चुके हैं। पर लग रहा था कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में तो आप औरत की इज्जत करोगे। कौन इज्जत के लायक है और कौन नहीं, ये आप हम पर छोड़िए। आप तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि आपकी अपनी बेटी को आप ही के गांव में, आप ही के सारे परिवार के सामने किसने गोली मारी? क्या है ऐसा कोई दबा हुआ पुराना किस्सा जो शिंदे परिवार छुपाना चाहता है हम सबसे? बस पापा, आप सब लोग चुप हो जाइए। मेरी पत्नी वहां जिंदगी और मौत से लड़ रही है और आप लोग यहाँ तमाशा कर रहे हैं। काफी देर हो गई है, घर जाइए क्योंकि आपका आराम करने का टाइम हो गया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, गलत नहीं होता कभी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बाहों में घर तक जाना चाहती थी, मैं रेडी था, पर आई एम सॉरी क्योंकि तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैंने पापा से कहा कि अभी ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, जब घर जाएंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे एंड देन वेट लूज करेंगे, ठीक है? मुझे मोटी कह रहे हो? जान कहता हूँ मैं तुम्हें अपनी। ये सिर्फ 1 महीने के लिए, और उसके बाद तुम स्ट्रांग बनोगी, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम्स ढूंढने में लगी हुई है, उसे जल्दी पकड़ा जाएगा वो। अभी हमें आरोही जी से कुछ बात करनी है, अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो। नहीं, आरोही पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज हो रही है। आप 2-3 दिन बाद घर आइए, तब आराम से वो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। हम सब चाहते हैं यहाँ पे कि आरोही पे गोली चलाने वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम 2 दिन बाद आते हैं। जी थैंक यू। अच्छा, कहाँ पे आना है? दीवान हाउस। विठल गांव। मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करके बताता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए हमें। जी हाँ, थैंक यू। आई
आरोही मेरे साथ जाएगी हमारे घर, जहां हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत एक साथ करेंगे। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि आरोही का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक तो वो विट्ठल गांव आकर ही होगी, किसी अनजान लोगों के साथ या अनजान घर में नहीं। पर मैं अनजान नहीं हूँ आई, आरोही का पति हूँ मैं। वो मेरे साथ हमारे घर जाएगी, उसका अपना घर। घर सिर्फ ईंट या पत्थरों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों से बनता है। अभिषेक, तुम जिद मत करो, आरोही हमारे साथ घर जाएगी। विट्ठल गांव मेरा घर है, मैं वहां बड़ी हुई हूँ तो वही जाऊंगी, क्योंकि बेटी की विदाई उसके घर मायके से ही होती है। शादी आई चाहती थी मराठी रीति रिवाज से हो, अब कम से कम विदाई ऐसी हो, ऐसे मैं चाहूंगी। कैसी बातें कर रही है तू आरू? अरे इंदौर में वहां कोई नहीं है तेरा, तू जिसे अपना ससुराल समझ रही है ना, उन लोगों ने तो कब का पल्ला झाड़ लिया है तुझसे। देख, उस घर के मर्दों से तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन तेरी सास, उसने एक बार भी फोन किया तुझे, देखने आई यहाँ, पूछा कैसी है तू? नहीं, क्योंकि वहां कोई नहीं चाहता कि तू जाए। मैं गलत नहीं हूं। गलत तो कब का हो चुका है जीजी। एमएलए साहब बहुत नाराज हैं अभिषेक के इस फैसले से। पता नहीं अपने गुस्से में वो क्या करेंगे। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार तो गर्भवती होना चाहिए। मतलब? गर्भवती होना सिखाता है कैसे धैर्य से अपनी शक्ति को सहज कर रखना। जितना हम शारदा को समझ पाए हैं, कुछ भी हो जाए, वो आरोही को अकेले इंदौर आने नहीं देगी। दीवान हाउस में आरोही का अकेले रहना जंगल में अकेले रहने जैसा है। जंगल में रहने थोड़ी जा रही हूँ आई, वहां बड़ी नहीं हुई। जो मेरे अपने लोग यहाँ है वैसे वहां नहीं है, मैं जानती हूँ, पर अब वो मेरा दूसरा परिवार है और सबसे ज्यादा भरोसा मैं अभिषेक पर करती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं अभिषेक को उसके परिवार से अलग करूं? आई बाबा, ये आपने मुझे नहीं सिखाया। आने दो हमारी बहू को। ऐसा स्वागत करेंगे उसका जैसा दीवान परिवार में किसी भी बहू का ना हुआ। आई हूं मैं उसकी तकलीफ और ना बढ़े, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन नहीं, उस परिवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। परिवार पर नहीं, पर अभिषेक पर विश्वास है ना तुम्हारा? हाँ, अभिषेक पर है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ शारदा, आरोही ने अभिषेक को सिर्फ पसंद नहीं किया है, उस पर भरोसा किया है। नहीं जीत पाया मैं आई बाबा का भरोसा, नहीं यकीन दिला पाया उन्हें। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें आरोही। तुमने अपनी पूरी कोशिश की अभिषेक, वही हमारे हाथ में है। पर मैं जानती हूँ बाबा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मना के लिए आएंगे आई को।